गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों का? स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। सबसे पहली बात तो सर ये रिफ्लेक्शन का भाई है क्या? यस, समझ सकते हो। रिफ्लेक्शन का भाई है रिफ्रैक्शन, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। दोनों एक ही सोर्स है, लाइट के सोर्स है, लेकिन दोनों अलग अलग है। रिफ्लेक्शन का भाई रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट थोड़ा समझते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, आप लोगों को मैंने बताया था, गैलीलियो गिली बताया था। गैलीलियो गिली के बारे में हमने बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को। और कुछ और भी ऐसे साइंटिस्ट थे। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, हाइगेंस के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने लाइट पर डीपली स्टडी किया स्टूडेंट। उसके पहले भी कई ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने लाइट के बारे में, लाइट बेटा आज की खोज नहीं है, लाइट बिफोर क्राइस्ट। आप समझ लीजिए कि जब आपके बड़े बड़े फिलोसफर लोग थे वो लाइट के बारे में बताते थे, है ना। जैसे फिलोसफर का मतलब होता है अरस्तु हो गए आपके। ये लोग बताते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक भगवान का आशीर्वाद है, या एक गॉड का एक ब्लेज है, आशीर्वाद है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे और साइंटिस्ट बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील्ड जो होती है ना, उसमें चीजें और इंप्रूव होती हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो कॉपरनिकस, कैपलर जो सेलेस्टियल सिस्टम का स्टडी करते थे, है ना, वो कुछ क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं बताते तो थे सब चीज, लेकिन क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। बेटा गैलीलियो एक साइंटिस्ट ऐसे थे, इन्होंने बताया कि ये जो सुबह शाम ये लाइट का आना, सुबह सूरज का लाल दिखना, शाम को लाल दिखना, आसमान का, ये सब उनके में कौधता था, लेकिन बेटा उसमें टेक्निक इतनी डेवलप्ड नहीं थी कि गैलीलियो कुछ कर पाए। न्यूटन ने स्टूडेंट्स लाइट रेस को एक स्ट्रेट लाइन माना, एक पार्टिकल सोर्स माना। न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल का सोर्स, पार्टिकल के रूप में मूव करता, जैसे एक पार्टिकल मूव करता वैसे ही, है ना। बाद में जबकि बेटा हाइगेंस ने, एक हाइगेंस और हाइगेंस साइंटिस्ट आते हैं, वो इस चीज को डिनाई करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है कि लाइट आपका पार्टिकल और स्टेट नहीं चलता है, लाइट आपका वेव के रूप में चलता है। अच्छा, लाइट वेव के रूप में चलता है, तो लाइट अगर वेव के रूप में चलता है स्टूडेंट, तो वेव की हमने प्रॉपर्टी बताई थी। वेव क्या होता है स्टूडेंट? वेव में आपका वेवलेंथ होता है, वेव का अपना एक तब उसका एक टाइम पीरियड भी होता होगा। भाई जब लाइट वेव फॉर्म में हो गई, तो जो प्रॉपर्टी वेव की वही प्रॉपर्टी लाइट की भी हो जाएगी। अरे बोलो। तो कहीं कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन बहुत रहा है दोनों के बीच में। न्यूटन, हाइगेंस और साइंटिस्ट आए, कभी ये साइंटिस्ट बोलते थे कि नहीं लाइट पार्टिकल है, तो कोई बोलता था नहीं लाइट वेव है। तो बहुत बेटा अभी आपके क्लास 10th में हम लोगों को बस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो लाइट का जो बिहेवियर है ना, वो लोगों को समझ में आता था। तो गैलीलियो ने सबसे पहले चीज ये बताया था कि ये जो सन हम लोगों को दिखता है, मेरी बात ध्यान सुनना, कि यार ये जो सन हम लोगों को दिखता है ना, वो जहां पे है वहां पे नहीं दिखता है। गैलीलियो गिली ने सबसे पहले बात प्रश्न उठाया था, ये सन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो आपका टेलीस्कोप डेवलप्ड करने का है, वो उन्होंने बोला कि ये जब हम सन को जहां पे देखते हैं, सन जहां दिखता है, वो सन वहां पे होता नहीं। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई ऐसा फिजिकल बिहेवियर है, फिजिकल लॉ है, नेचुरल कुछ बिहेवियर है, बस मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं बार बता रहा हूं टेक्निक डेवलप नहीं थी। तो क्या सन एक्चुअल में वहां पे नहीं था? क्या रियल में ऐसा होता है कि जहां हम लोग सन को देखते हैं, क्या या जो भी हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो बाद में जब उन्होंने स्टडी बताया तो उन्होंने कहा कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, अरे प्लैनेट हो गए, स्टार हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, हम इनको जहां पे देखते हैं एक्यूरेट पोजीशन उनका वहां पे नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा? तब जाकर इस पर न्यूटन ने, और न्यूटन के पहले भी लाइट चैप्टर पे एक आया था बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से लाइट चैप्टर स्पेशली, है ना।
तो उन्होंने इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अपना लेक्चर दिया था। न्यूटन ने वहां से चीजों को लिया था। मैंने न्यूटन के बारे में बताया कि न्यूटन दूसरों की थ्योरी की स्टडी बहुत अच्छी करते थे। न्यूटन दूसरों की थ्योरी को स्टडी बहुत अच्छा करते थे, फिर उस पर अपना आइडिया लगाकर उसको और इंप्रूव करते थे, इसलिए न्यूटन बेटा ग्रेट बने, जान लीजिए, है ना। तो लाइट चैप्टर पे उन्होंने, और जो बुक का नाम था ऑप्टिका था, है ना, लाइट ऑप्टिका ऐसे करके बुक का नाम था स्टूडेंट। अब यहां पे हमको उसको नहीं जानना, बट हमको रिफ्रैक्शन जानना है। ये रिफ्रैक्शन एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है बेटा। रिफ्लेक्शन तो एक नॉर्मल टॉपिक था जिसको सबने देखा और सबने बता दिया, लेकिन जो रिफ्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन है और रिफ्रैक्शन में जो रिलेशन बनाना है वो हमारे लिए आसान नहीं था। अब रिफ्रैक्शन है क्या, अब यहां थोड़ा समझते हैं। सर 5 मिनट तो इसी यही सब बता दिए, अब रिफ्रैक्शन पे आ रहे हैं, तो क्या करें बताओ, है तुम लोग सीधे रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे, अगली क्लास में कभी जाओगे कहोगे सर ऐसे रिफ्रैक्शन पढ़ाए थे, हैं। लेकिन पहले सोचो ना कि जैसे ये पहले, अभी मैं सीधे बता दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा, कौन सोचा था, कैसे सोचा था। बेटा सोचा तो गैलीलियो गिली ने, सोचा इसको गैलीलियो गिली ने। यार ये सन जहां पे है ना वहां दिखता है नहीं, और जहां पे है वह दिखता नहीं। बड़ा खेल है, क्या बात है बेटा। इसको बहुत डिटेल में समझाया था सर आइजैक न्यूटन और हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल के द्वारा, जिन्होंने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इनिशियली दो बहुत ही गजब, आप समझ सकते 17th एंड 16th सेंचुरी का, आप 17th और 16th सेंचुरी का एक बताइए ब्लेजिंग फुल। और मैं आपको बता दूं लाइट टॉपिक एक ऐसी टॉपिक जो आज भी एक चर्चा का विषय है, जो आज भी इसके बारे में स्टडी चल रही है कि एक्चुअल में क्या है। और जब 12th में आप जाएंगे तो वहां भी इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, क्या है क्या नहीं है। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं, देखते हैं रिफ्रैक्शन है क्या। देखो न्यूटन ने क्या देखा, न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने इस बात पर स्टडी किया कि एक्चुअल में हम किसी चीज को वहीं से देखते हैं, हम किसी भी चीज को वहीं से देखते हैं जहां पर उससे लाइट रेज टकरा के आ रही होती है। जैसे अब देखो मैंने नीचे बहुत अच्छा जीन्स पहना हुआ है ना, बहुत अच्छी जीन्स मैंने पहनी हुई दिख रहा है, देखो पॉकेट, अरे सर जीन्स नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, क्यों? ये इसलिए नहीं दिख रहा है बेटा क्योंकि लाइट रेज टकरा के, एक बात तो मेरी बात पहले समझ लो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले, ये रही हमारी आंखें, हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन बेटा। लाइट रेज जहां से आती है, सुन लो, लाइट रेज हमारी आंखों पर, लाइट रेज जहां से आती है, ये फ्रॉम वेयर द लाइट रेज कमिंग ऑन आवर आईज, हमको चीजें वहीं दिखाई देती हैं। एक बार जान लेना तुम, एक मेरी बहुत बड़ी मैं बात समझ जाने जा रहा हूं, इसको समझ लेना। रिफ्रैक्शन पढ़ने बहुत बड़ी बात पढ़ने जा रहे हो तुम लोग, नॉर्मल टॉपिक नहीं स्टूडेंट। ये जो आईज है ना, ये चीजों को वहीं पे एहसास करती है जहां से लाइट रेज आती हुई दिखाई दे रही है। अब तुम कहोगे ऐसा, हाँ स्टूडेंट, एक्चुअल में हम लोग जो देखते हैं चीजें वैसी होती नहीं है, और जैसी होती है वो दिखती ही नहीं है, रियल बात तो ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं, मेरी बात को समझिएगा कि रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाने से पहले सर आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं चैप्टर को ये बोल दे रहा हूं कि फीलिंग ऑफ, है ना, आपका एहसास करिए, एहसास करिए कि रिफ्लेक्शन है क्या। अब एक बात मेरी समझना, तुम देखना, अब मैं इस चीज को और अच्छे समझा रहा हूं कि लाइट रेज जहां से आती हैं, लाइट रेज जहां से आती हैं, हमको चीजें वहीं पे दिखाई देती हैं एक्चुअल में, चाहे चीज वहां पे हो या ना हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई आदमी यहां पे खड़ा है और यहां पे आप उसको देख रहे हैं, ठीक बेटा। जो लाइट रेज हो क्या होती है, लाइट रेज ऐसे आती है, लाइट रेज ऐसे आती है, और ये लाइट रेज फिर यहां से रिटर्न होकर जब हमारे आंखों पे जाती है, याद रखना, ये जब हमारी आंखों पे जाती है तब हम इस मैन को देख पाते हैं, है ना। सर ये तो रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, लेकिन समझो फील करा रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन तक जाते जाते कुछ फीलिंग आएगी तभी तो मजा आएगा। रिफ्रैक्शन तक जाते जाते कुछ फीलिंग आनी चाहिए ना, अरे बोलो, कुछ फीलिंग अंदर से आएगी तभी तो मजा आएगा। जैसे यहां चीजें गई और ये यहां पे, अब जैसे अगर ये लाइट रेज, मान लीजिए जैसे आप लोग देख लीजिए, आप लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक,
ये रहा आपका मिरर, ये रहा आपका मिरर। अब आप लोग मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और मान लीजिए आपने सामने से ऐसे करके मोबाइल ऐसे पकड़ा अपना और मोबाइल से आपने फ्लैश लाइट ऐसे जलाया अपना, और फ्लैश लाइट जो आ रही है बेटा वो केवल आपके चेहरे पे आती है। जैसे आपने ऐसे लिया जलाया, ये लाइट रेज देखो दिखाई तुमको कैसे दे रहा है, शीशे में कैसे दिखाई दे रहा है। ये लाइट आएगी पहले यहां तुमसे टकराएगी ऐसे इस तरह से, तुमसे टकराने के बाद कहां पे जाएगी स्टूडेंट, मिरर पे जाएगी। कहां पे जाएगी, मिरर पे। मिरर से टकराने के बाद तो लाइट रेज स्टूडेंट दूसरी तरफ आ जाएगी। देखना ये खेल कितना होता है, यहां से पहले फ्लैश जो लाइट आएगी वो तुमसे टकराएगी, तुमसे टकराने के बाद मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद लाइट रेज कुछ इधर स्टूडेंट आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी। अब चूंकि अब ये लाइट रेज इधर आ गई, अब इधर तो हमारी आंख है नहीं, अब इधर आंख है नहीं तो हम इसको वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, वर्चुअल पीछे की तरफ ले जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट तो चेहरा हमको कुछ, हमारा केवल चेहरा हमको इतना दिखाई देगा, देख लो। तो जो हमारी यहाँ पे आंखें हैं ना, ये हमारी जो आंखें हैं, तो केवल हमारी आंखों पे जो ये लाइट वर्चुअली हम लोग इसका वर्चुअल इमेज देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं, वर्चुअल इमेज। एक बार जान लेना, जो लाइट रेज रियली या वर्चुअली हमें, क्योंकि ये वाली लाइट रेज तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए अब लोग यहां देखो कोई आदमी पूरा, लेकिन केवल दिखाई क्या दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोच लो लखनऊ में कोई एक ऐसी प्लेस है जहां पे लोग बताते हैं कि राजा वहां पे सामने पानी रहा था, वहां पे देख लेते थे कि दूर से कौन आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, है ना स्टूडेंट, एक मिरर यहां मैं रख दूं, एक मिरर मैं यहां रख दूं, ये लाइट यहां गई, है ना, और यहां पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये उसकी आंख है स्टूडेंट को, ये आंख है। अब ये लाइट रेज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट देखो यहां पे है, लेकिन ये लाइट रेज जब यहां से आएगी, ये यहां से आती हुई इसकी आंखों पे आएगी, ये इसको ये नहीं दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, ये इसको ये दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है। ये खेल है लाइट का। मींस लाइट रेज जहां से आती है हमको यही अपीयर होता है कि लाइट रेज वहीं पे है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट वहीं पे है ना। तो ये खेल किस चीज का था, तो यही खेल कहीं ना कहीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा था, कहीं ना कहीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा था। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट थे, है ना, उनके लिए भी यही खेल होता था कि एक्चुअल में लाइट रेज कहीं, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहीं और पे है। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट कहीं और है, लेकिन ऑब्जर्वर जो हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा ऑब्जर्वर, क्या है हमारा ऑब्जर्वर, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां है लेकिन ऑब्जर्वर कहां देख रहा है, यहां देख रहा है। खेल है कि नहीं खेल है, देख लो। मींस जो चीज रियल में जहां होती वहां दिखती ही नहीं है। क्या बात है सर, सही है? हाँ सही है बेटा। ये जान लेना कि हमारी आईज क्या है, कि विजुअल सेंसिटिव ऑर्गन है। ये इनका सोर्स क्या है, ये किस सोर्स पे काम करती है, लाइट रेज पे। तो जो लाइट रेज, जैसी लाइट रेज, जिस अमाउंट में लाइट रेज पे आती है, जैसा इमेज बनाती हैं, चीजें हमको वैसी ही दिखती हैं। आपके सामने अगर कोई आदमी खड़ा है, सोच लीजिए, अब आप एक चीज का और आकलन कर लीजिए। पूरी रात अंधेरी है और मैं लाल शर्ट पहन के आपके सामने जाऊं, पूरी रात अंधेरी और लाल शर्ट पहन के जाऊं, और आपसे मैं पूछूं देखो मेरा शर्ट कैसा, तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे बेटा? इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है। नहीं बता पाओगे, मान रहे हैं? तुम बता ले जाओगे, नहीं बता पाओगे। अरे वहां पे लाइट है ही नहीं। आंखों को चीजें कब दिखाई देती हैं गुरु, ये बताओ, आंखों को चीजें कब दिखाई देती है, तुम बता दो मुझे। जब तक लाइट रेज आंखों पे नहीं आती है, जब तक लाइट रेज आंखों पे नहीं गिरेगी, तब तक किसी तरह का कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, और इमेज फॉर्मेशन नहीं तो आपको चीजें दिखेंगी नहीं। तो सर ओवरऑल आप कहना क्या चाहते हैं? तुम समझ गए होगे कि लाइट रेज जहां से आते हैं हमको ऑब्जेक्ट वहीं पे दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है, तो न्यूटन ने, हाइगेंस ने, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स को किया। उन्होंने कहा, जैसे आप भी देखते होंगे नहीं देखते होंगे, आप नाई की दुकान पे जाते होंगे तो देखिए कितने सारे इमेज बनते हैं आपके सामने, बहुत सारे चेहरे, पीछे बहुत सारे आपके बैक साइड बनते हैं, कट 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 चल रहा होता है। क्यों इतना दिखाई देता है आपको? हमेशा उतना क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि जितनी बार हमको रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों पर आएगा,
हमारी आंखों पर किसी चीज की इमेज हजारों बार आएगी तो हमारा उसका हजारों इमेज बनेगा। ओवरऑल खेल 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 क्या है? खेल यह है कि लाइट रेज जहां से आती हैं, लाइट रेज जितना आती हैं, लाइट रेज जिस अमाउंट में आती हैं, इमेज हमको उसी तरीके का दिखता है। हमारे मन मुताबिक लाइट चीजें नहीं दिखती हैं। जिस चीज से जितना इमेज आएगा, जैसे अब मेरा बैक, जैसे आपको देखो ये लाइट यहां पे लगी हुई है, ये लाइट रेज यहां से आ रही होंगी, देखो बेटा ये लाइट रेज यहां से आ रही होंगी और इस फिर कैमरे पे जा रही होंगी, है ना? देखो ओ कैमरे पे है ना? तो अब मेरा क्या बैक पोर्शन आपको दिख रहा है? नहीं, क्यों? तो क्या सर बैक पोर्शन कोई आपका नहीं देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि इधर जो लाइट रेज आ रही है वो इधर से टकरा कर इधर जा रही है और बैक पोर्शन जो लाइट टकरा के जा रही है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो ये वाली लाइट रेज कैमरे के विजुअल सेक्शन पे नहीं पहुंच रहा है, जबकि फ्रंट वाला पहुंच रहा है। तब उनको समझ में आया इस वाले खेल पे, न्यूटन ने सोचा यार ये ऑब्जेक्ट यहां था लेकिन इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट यहां भी दिख रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ खेल है। इसका मतलब जो गैलीलियो चाचा थे, गैलीलियो चाचा, अरे नाइन्थ में बहुत पढ़ाया था गैलीलियो चाचा के बारे में, है ना? जो गैलीलियो चाचा थे वो यार कहीं ना कहीं सही बोले थे। लेकिन अब न्यूटन के दिमाग में एक कौधना बात शुरू हुई। एक्चुअली जो ऑप्टिका जो बुक थी उसमें भी हल्की फुल्की चर्चा की गई थी, लेकिन बेटा वो बुक जो इतनी पुरानी थी कि जो उसकी जो लिखावट थी बहुत क्लीन नहीं थी। न्यूटन को उससे नॉलेज तो मिला लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज नहीं मिल पा रहा था। जो पेज था वो बहुत डल था और तो न्यूटन ने अपने से भी, ऐसा नहीं उनको बहुत बड़ा आइकॉन माना जाता है साइंस लेवल में, है ना? अब उनके समझ में आने लगा। अब मैं देखो ऐसा समझ, ये समझ में आ रहा है मेरी बात ये। अब न्यूटन को क्या समझ में आया, यार ये तो बात सही है, यहां पे तो हमने मिरर रख के चीजों को ऐसा कर दिया, क्या आसमान में भी ऐसे मिरर होता होगा? क्या आसमान में भी ऐसा मिरर होता होगा कि सन का पहले इमेज कहीं और बनता होगा, फिर वो सन पहले अपनी लाइट को कहीं और भेजता होगा, फिर उससे लाइट टकरा कर आती होंगी, है ना? अब जैसे होता क्या था, अब देखो गैलीलियो के दिमाग में खेल क्या उधर रहा था। गैलीलियो ये कहते थे, गैलीलियो का कहने का मतलब ये था, जैसे हमारी ये मान लो ये अर्थ है, ये हमारा मान लो अर्थ है, ये, अरे एक मिनट रुक जाओ, वेलकम स्टूडेंट। इस फिगर से थोड़ा हम लोग और रिफ्रैक्शन को फील करेंगे कि आखिर में ये साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बात आई कहां से। जैसे ये अगर मैं मान लूं ये मेरे सन का एक्चुअल पोजीशन है, क्या है मेरा एक्चुअल पोजीशन, लेकिन गैलीलियो क्या मानते थे, न्यूटन क्या मानते थे, गैलीलियो और जैसे कोपरनिकस हो गए, इन लोग क्या मानते थे, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा ये अपीयर, इमेजिन, है ना, अपीयर, है ना? वो कहते थे कि उन्होंने अपने मॉडल में दिया कि ये जो अगर सन एक्चुअल में अगर यहां होता है, अगर एक्चुअल में सन यहां पे होता है लेकिन वो हमको दिखाई यहां पे देता है। अच्छा, अगर ये हमको यहां से दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं लाइट, अगर ये लाइट ये हमको जो ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है सन का, ठीक? अब सर सन सन बोलना है, अरे यार बताओ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे रात में करेंगे, है? दिन में कहीं तो दिखता है सन, उसी पे एक्सपेरिमेंट किए थे सब लोग, है? ये एक्चुअल पोजीशन है हमारे स्टार सन की। सर इतना नजदीक, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक स्टूडेंट, ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा अर्थ, यहां पर एक ऑब्जर्वर देख रहा है। उसको बताओ इन दोनों में कौन सा? उन्होंने बताया कि सन एक्चुअली में जो ऑब्जर्वर है उसको ये वाला एक्चुअल, जो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं दिखाई देती है, उसको ये वाली पोजीशन दिखाई देती है, ये वाली पोजीशन दिखाई देती है। सन यहां है, देखो इसका मतलब ये सन भाई, जैसे अगर इसका मतलब ये लाइट रेज हो सकता है कि यहां से आ रही हो भाई। हमने क्या बताया, हमारा पिछला सेक्शन क्या था, हमारा पिछला सेक्शन ये था कि लाइट रेज जहां से आती है वहीं पे, जहां से हमको आती हुई दिखाई देती है वो ऑब्जेक्ट हमको वहीं भी दिखता है। ये मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना। लाइट रेज, द लाइट रेज वेयर फ्रॉम दे कम, वी अपीयर दैट, इट इज अपीयर दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर। तो जब ये लाइट जब यहां से आएगी, लाइट रेज यहां से आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, जब लाइट रेज यहां से आ रही है तो हमारी आंखों को लगेगा सूर्य हमारा यहां पे है, लेकिन असली में सूर्य हमारा कहां पे है, ये यहां पे है, हमारा सन यहां पे ब्राइट है।
अब लोगों के बाद दिमाग में खटकी यार, ये बताओ अब यहाँ पे तो मिरर तो है नहीं भाई, यहाँ पे मिरर तो है नहीं कि मिरर लगा दिया यहाँ पे कि ये लाइट पहले इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गया, एक मिरर लगा दिया हूँ, ऐसे मिरर लगा दिया हूँ, लाइट गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसे आ रही है। आसमान में कोई, देखो सोचते कैसे साइंटिस्ट, ये सोचो आज फील करो रिफ्रैक्शन को, कि इतना समझो कि जैसे अब हमने पिछली बार में क्या बताया था, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे मिरर लगा दिया, यहाँ पे मिरर लगा दिया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे दिखा, तो ऑब्जर्वर को जहां दिखता है तो ऑब्जेक्ट उसको वहीं पे लगता है। इसको ये थोड़ी लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ, इसको लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब जब हम लोग यहां से, जब ऑब्जर्वर अर्थ पे जब सन को देखता है तो लाइट रेज यहां से आ रही है, लेकिन अगर ये लाइट रेज अगर एक्चुअली यहां से आ रही है, जो जहां से आएंगी, इसका मतलब हमको वहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई देगा, वही हमारा इमेज दिखाई देगा। अब यहां पे तो खेल मिरर का है, यहां तो खेल मिरर का है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन सबको समझ में आ गया था, रिफ्लेक्शन सारे साइंटिस्ट को अच्छे समझ में आ गया था। तो उनके दिमाग में वही रिफ्लेक्शन चल रहा था। हो सकता है कि आसमान में, अब सोच लो, बहुत बड़ा मिरर हो, जिससे क्या होता होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट होके, क्या उन्होंने बोला, यहां पर बहुत बड़ा मिरर होता होगा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे आती होगी, इसलिए हमको ये सन यहां दिखाई देता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां रिफ्लेक्ट होके, ये लाइट रेज देखो यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज यहां पे आ रही है भाई, यहां से गया ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट रेज गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, फिर हमको भाई जहां पे लाइट रेज जहां से हमारी आंखों फाइनली आती दिखाई देंगी, अब तक 16 बार बोल चुका हूँ, 17 बार, 18 बार, लाइट रेज जहां से आती हुई दिखाई देती है हमको, ऑब्जेक्ट वहीं पे अपीयर होता है। एक बार जान लो, और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हमको मतलब है लाइट रेज आ कहां से रही है। बड़ा खेल था, लेकिन लोगों ने बोला दिस इज द हाइपोथेटिकल कंडीशन। या हाइपोथेटिकल कंडीशन, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा एक्चुअल में कोई बात ही नहीं है, इतना बड़ा मिरर इम्पॉसिबल है। फिर लोगों ने दिमाग लगाया, फिर लोगों ने दिमाग क्या लगाया, अब एक ही चीज हो सकता है कि जब ये लाइट रेज, देखो जब ये लाइट रेज, अब क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, जहां पर हमारा एटमॉस्फेयर है। अब देखो धीरे धीरे कैसे रिफ्रैक्शन की फीलिंग का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्रैक्शन जन्म कैसे ले रहा है ना। उन्होंने कहा कि यार एक चीज हो सकती है, उनके दिमाग में एक चीज बात आई, एक चीज हो सकता है, क्या एक चीज ये हो सकता है, जब ये लाइट रेज, अब मुझे मॉडल दिया गया और रियल में यही बात थी, बोला कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जब आ रहा होगा, ऐसे आया होगा ये लाइट रेज, ये हमारा एक्चुअल सन से चलने वाली लाइट रेज ऐसी आई होगी और ये बेंड हो गया होगा। अब बताओ, लाइट रेज ऐसी आई होगी, लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेयर में आया, लाइट रेज बेंड हो गई होगी। अब लाइट रेज बेंड होने के बाद लाइट रेज यहां आ गई, तो लाइट रेज, सुनो, हमको बेंडिंग लाइट नहीं दिखाई दी। आप कहोगे सर क्या हम सीधे हम ऐसे करके यहां ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते? नहीं, इसके सीधे में आप लोग जहां से लाइट रेज आते हैं, केवल उसके सीधे में ही आपको ऑब्जेक्ट दिख सकता है, और कहीं पे नहीं। जहां से लाइट रेज सीधे हमारी आंखों पे आती है, वही हमको इमेज दिख पाता है, और कोई इमेज नहीं दिख पाता है। ठीक है, तो उनके समझ में क्या आया, उन लोगों ने आइडिया लगाया था, वो धीरे धीरे कहीं कहीं रिफ्रैक्शन टॉपिक का वो हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये लाइट रेज, यार यहाँ पे अब तो मिरर तो है नहीं, कोई केस तो है नहीं, अब एक ही केस बन सकता है कि जब लाइट रेज, यहाँ पे हमारा वैक्यूम है, हमारा क्या है यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ हमारा क्या है एटमॉस्फेयर है। उन्होंने कहा कि जब ये लाइट रेज, अब सारा प्लान उनके दिमाग में चल गया, उन्होंने कहा कि जब लाइट रेज यहाँ वैक्यूम से एटमॉस्फेयर में आ रही है, हो सकता है कि कुछ खेल यहाँ पे हो, लाइट जब यहां से आ रही हो, यहां से बेंड हो जा रही हो, और बेंड होने के बाद, तो अब जैसे ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कैसे लाइट रेज को ऑब्जर्व कर सकता है, स्ट्रेट लाइन को ही, स्ट्रेट लाइन जहां पे उसकी होती जाएगी वही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये लाइट कहीं ना कहीं, ये जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं इस तरह से, जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाए स्ट्रेट लाइन को, तो इसका मतलब एक्चुअल में, यानी कि सन हमको ये वाला पोजीशन दिखाई देता है। इसका मतलब हम, अच्छा ये डॉट डॉट लाइन है, रियल लाइट, ये हमारा तो रियल लाइट रेज है, और ये हमारा कैसा है डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, हम सन का वर्चुअल फॉर्म देखते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट, सही बात है, आप सन का वर्चुअल फॉर्म देखते हो। लेकिन आप उस बात को छोड़े, यहां पर एक बहुत बड़ी चीज मिलने जा रही थी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा था। क्या, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? उनके समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट यही है। देखो आप एक बात समझना मेरी बात, तुम लोग जैसे कि लाइट रेज, सुन लेना, आप कहोगे सर ये वाली मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम्हारी आंखों पे जो लाइट रेज सीधे आती है, वही तुमको चीजें दिखाई देती हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये
कहीं ना कहीं लाइट रेज तो एक्चुअल यहां से आई लेकिन यहां से बेंड हो गई, लेकिन ये जो लाइट रे जब यहां पे आई, अब ऑब्जेक्ट इसको जैसे आंख तो जैसे हमारी आंखें हैं, अब आंखें उसको तिरछा करके तो लाइट रे जैसे फॉलो करेंगे नहीं, वो उसी रास्ते पर बैकअप निकल जाती हैं। तो सीधे लाइट रे जब यहां से एक वर्चुअल हम देखते हैं तो हमारा एक वर्चुअल इमेज यहां पर बनता है। वर्चुअल इमेज कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। क्यूरियोसिटी, मिल गया एक नया टॉपिक, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब स्टूडेंट होता क्या है? भटक जाना। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भटकना, भटकना, भटक जाओ। अच्छी खासी लाइट रेज चली थी, अब सर आपने इसको ही बताया। बेटा जान लो, पहले स्टडी कोई जब होती है किसी एक बेसिक फंडे पे होती है। जब लाइट रेज अपर मीडियम से इस मीडियम में जब आती है स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, उसका जो पाथ होता है वह चेंज हो जाता है। अब भटकने को स्पेलिंग मिल ही नहीं रही थी। रिफ्रैक्ट मींस एक्चुअली होता क्या है? भटक जाना, भटक जाना। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भटक जाना। और TiO1 क्यों लगाते हैं? प्रोसेस जब जिसके सामने ION लगा देते हैं, TiON लगा देते हैं, ION लगा देते हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट? मतलब एक प्रोसेस, मतलब लाइट के, और ओवरऑल है क्या? लाइट के भटकने का प्रोसेस। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट ऐसे सीधे सीधे जा रही थी ऐसे, तब तक भटक गई, इधर जाने लगी। अरे बोलो, लाइट इधर से जा रही थी सीधे सीधे, तब तक भटक गई लाइट, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन। तब जाके उन्होंने अपनी कलम से, अपनी पेन से, अरे स्याही वाली इंक वाली पेन से लिखा, when the light rays travel from one medium to another medium, when light rays travel from the, अब देखो कहोगे सर क्या एक ही एक्सपेरिमेंट कॉफी का, एक ही एक्सपेरिमेंट हमारे लिए एनफ था? नहीं। फिर ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने अपने लैब में भी किया। वो एक्सपेरिमेंट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखे होंगे अभी जो मैं करके दिखाया हूं आपको, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने वहां पे भी करके दिखाया। ठीक है। और अब ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने लैब में किया, जो उन्होंने अपने यहां किया, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग उन्हीं सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, उन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे। आज मैं केवल आपको यह एहसास दिलाने आया था, ये रिफ्रैक्शन टॉपिक आया कहां से, ये फीलिंग कहां से इसकी आई, और ये क्यों हुआ, और कैसे सब लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। क्योंकि कोई भी चीज बेटा अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे सदियों का एक इतिहास होता है ना। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमको दी, तब न्यूटन ने बताया कि न्यूटन, उसके पहले वाली बुक में किसी ने बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, लेकिन कंफर्म नहीं था। न्यूटन ने इस पे पूरा अच्छे से पर्दा हटाया और क्या बोला कि व्हेन द लाइट रेज मूव फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक ही मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल करती है, देन दे गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम देयर ओन पाथ, वे अपने ओन पाथ, असली रास्ते से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, है ना। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओवरऑल क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? when the light rays traveling from one medium to another medium, when the light rays है ना traveling from one medium to another medium, देखो यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, then the light rays getting deviated from its own path, जो लाइट रेज होती है अपने ओन पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, भटक जाती है। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया स्टूडेंट रिफ्रैक्शन ऑफ, रिफ्रैक्ट मींस भटकना, आईओ मींस प्रोसेस, यानी कि ओवरऑल आप लोग लाइट के भटकने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, लाइट के भटकने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अब सर ये डेविएशन वर्ड, आपने एक वर्ड यूज किया है डेविएशन, व्हाट इज द डेविएशन? अब ये डेविएशन अलग अलग तरीके से होता है। जब एक चीज तो मिल चुकी थी ना, जब भाई मिल जाए तो मजा आ जाती है, थोड़ी चीज समझ में आती है, सर अगली बात समझने में बहुत मजा आता है। तो वो कहीं ना कहीं अगली टॉपिक जो थी हमारी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये डेविएशन का क्या सर कोई रूल है क्या? डेविएशन भी किसी पर्पस से होता है कि आज लाइट का मन कर रहा है, लाइट ऐसे आई, नहीं आज चलो थोड़ा भटकते हैं, अगली बार लाइट रेज आई कि नहीं आज थोड़ा और ज्यादा भटक जाते हैं, ऐसा नहीं बेटा। डेविएशन, जो डेविएशन होता है उसका एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है, तरीका होता है। ये कल के लेक्चर में बताएंगे। रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी टॉपिक है, आगे भी काम करेगी। इसके न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, ये 3 दिन में, ये पूरा रिफ्रैक्शन टॉपिक मेरे 3 दिन में चलेगी, लेंस टॉपिक भी 4 दिन में स्टूडेंट चले खत्म होगा। तो ये चैप्टर लेसन 1 बहुत बड़ा होता है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कल के लेक्चर का वेट करिए, आज आपको कोई होमवर्क नहीं करना है,
आज आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, कल बस इस वीडियो लेक्चर को आपको देखना है अच्छे से और समझना है, और जो बातें आपको अच्छी लगी वो आप नोट बना लीजिएगा।